कार साथियों, आदर्श परिवार फ्री ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नीति शास्त्र की सीरीज में जैन दर्शन। जैन दर्शन में आज हम पढ़ने वाले हैं जैन धर्म का उद्भव कैसे हुआ, महावीर स्वामी के बारे में, उनके नैतिक विचार, उनकी शिक्षाएं, उनके सिद्धांत, जैन धर्म का योगदान तथा उसके प्रचार के सीमित कारणों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के चर्चा शुरू करते हैं। जैन धर्म में हम पढ़ेंगे महावीर स्वामी। तो 24वें और अंतिम तीर्थंकर जो महावीर स्वामी थे, वे 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था, जबकि उनकी मृत्यु 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुई थी। उनका बचपन का नाम वर्धमान था, पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम प्रियदर्शिनी और दामाद का नाम जामाली था। पिता की मृत्यु के बाद महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जाम्बिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में विपुलाचल पहाड़ियों पर दिया। इनका प्रथम शिष्य जामाली और प्रथम शिष्य थी इनकी चंदना। अब जान लेते हैं हम जैन धर्म के नैतिक विचार। तो जैन धर्म में मोक्ष प्राप्त करने की प्रक्रिया के 5 चरण बताए हैं। उनमें पहला है आश्रव। आश्रव क्या होता है? यह जैन धर्म के अनुसार कर्म बंधन का कारण है, यानी जो कर्म है वही बंधन का कारण है। अज्ञानता के कारण कर्म जीव की ओर आकर्षित होने लगता है, इसको आश्रव कहते हैं। दूसरा है बंधन। तो बंधन में है कर्म का जीव के साथ संयुक्त हो जाना, यानी जो कर्म है वो जीव के साथ जुड़ जाता है। अगला है तीसरा संवर। संवर में क्या होता है कि त्रिरत्नों का अनुसरण करने से कर्मों का जीव की ओर बहाव रुक जाता है, जिसे हम संवर कहते हैं। चौथा है निर्जरा। निर्जरा में क्या होता है? पहले से व्याप्त कर्म समाप्त होने लगते हैं, यानी जो पहले वाले कर्म हैं वो समाप्त होने लगते हैं। इस अवस्था को निर्जरा कहा जाता है। और अंतिम है मोक्ष, जिसे हम कैवल्य भी कहते हैं। जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है तब वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार कर्म का जीव से वियोग मुक्ति है। मोक्ष के पश्चात जीव आवागमन के चक्र से छुटकारा पा लेता है तथा सिद्धशिला नामक कल्पित स्थान में अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख को प्राप्त करता है। अब जान लेते हैं हम जैन धर्म की शिक्षाएं क्या क्या थी। तो उन्होंने बताए थे त्रिरत्नों में बताया था उन्होंने सबसे पहला कि सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन क्या है? सम्यक दर्शन में है जैन धर्म में तीर्थंकर को ही पथ प्रदर्शक कहा गया है, इसलिए सम्यक ज्ञान को अपनाने के लिए तीर्थंकर के प्रति श्रद्धा और विश्वास का भाव होना चाहिए। दूसरा है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान में क्या होता है? जैन धर्म के अनुसार बंधन का मूल कारण क्रोध, मान, लोभ और माया है। इन कुप्रवृत्तियों का कारण अज्ञानता है। अज्ञान का नाश ज्ञान से संभव है, इसलिए मोक्ष के लिए सम्यक ज्ञान होना आवश्यक है। लास्ट है सम्यक आचरण। तो इंद्रियों पर नियंत्रण रखकर बाहरी जगत के विषयों के प्रति उदासीनता, अर्थात दुख और सुख को समान भाव में रखना, ये क्या है? सम्यक आचरण है। अब आगे देखते हैं हम पंच महाव्रत। तो जैन धर्म में पंच महाव्रत का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके पालन के बिना जीव कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता। जैन दर्शन में 5 व्रतों के रूप है। पहला है सत्य। तो सत्य क्या है? इसका अर्थ है असत्य वचन का परित्याग करना।
किसी व्यक्ति को सिर्फ मिथ्या वचन का परित्याग ही नहीं करना चाहिए। सत्य बोलने के साथ मधुर वचनों का भी प्रयोग करना चाहिए। सत्य व्रत का पालन मन, कर्म, वचन से करना चाहिए। जैसे किसी की गुप्त बात का प्रकाशन नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करना, झूठी गवाही नहीं देना, किसी को मिथ्या उपदेश न देना, किसी का विश्वास नहीं तोड़ना। तो ये क्या हो जाएंगे? सब सत्य। फिर है अहिंसा। अहिंसा जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधारभूत नैतिक गुण है। यहाँ अहिंसा का अर्थ है मन, वाणी और कर्म तीनों से होने वाली हिंसा का परित्याग करना। तीसरा है अस्तेय। अस्तेय शब्द का अर्थ होता है चोरी न करना। किसी व्यक्ति के धन के अपहरण करने की कामना उसके जीवन के अपहरण करने के समान है। चोरी का निषेध करना नैतिक अनुशासन कहा गया है। अगला है अपरिग्रह। अपरिग्रह शब्द का अर्थ होता है किसी भी चीज़ का संग्रहण न करना। यहाँ उल्लेखनीय है कि महावीर स्वामी ने अपरिग्रह पर अत्यंत बल दिया था। इसी कारण उन्होंने वस्त्र तक के त्याग की बात कही थी, क्योंकि वस्त्रों का पहनना और उन्हें रखना भी संग्रह है। अगला है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है समस्त वासनाओं का परित्याग करना। ब्रह्मचर्य का साधारण अर्थ इंद्रियों पर रोक लगाना है। ब्रह्मचर्य का पालन मन, वचन और कर्म से होना चाहिए। अगली बात करते हैं हम उनके सिद्धांतों की। तो सृष्टि की व्याख्या अर्थात जीव और अजीव सिद्धांत। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का वास्तविक कारण ईश्वर नहीं है, बल्कि सृष्टि की रचना और पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुई है। जीव चेतन तत्व है, जबकि अजीव अचेतन अर्थात जड़ है। अजीव का विभाजन 5 भागों में किया गया है। उनमें पहला है पुद्गल अर्थात पदार्थ, काल अर्थात समय, आकाश अर्थात स्थान, धर्म अर्थात गति, अधर्म अर्थात अगति। अब अगले सिद्धांत की बात करते हैं मोक्ष प्राप्त करने की प्रक्रिया। त्रिरत्न में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण है। इन्हीं का पालन मोक्ष प्राप्त करने की प्रक्रिया है। अगला है कर्मवाद। जैन धर्म में संसार को दुख मूलक माना गया है। संसार के सभी प्राणी अपने अपने संचित कामों के अनुसार ही कर्मफल भोगते हैं। कर्मफल ही जन्म और मृत्यु का कारण है। कर्मफल से छुटकारा पाकर ही निर्वाण की ओर अग्रसर होता है। इसके लिए आवश्यक है कि पूर्व जन्म के संचित कर्म को समाप्त किया जाए और वर्तमान जीवन में कर्मफल से विमुख रहे। जैन धर्म में पुनर्जन्म और कर्म सिद्धांत की मान्यता थी। अगला है हमारा स्यादवाद। स्यादवाद जैन दर्शन के तत्वमीमांसीय सिद्धांत अनेकांतवाद की ज्ञान मीमांसीय अभिव्यक्ति है। ये एक तरह से ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है, जिसके अनुसार ज्ञान परिस्थिति, दृष्टिकोण, दिशा एवं समय पर निर्भर करता है। जैन धर्म के अनुसार एक वस्तु में अनंत धर्म यानी एक वस्तु में अनंत लक्षण हो सकते हैं। साधारण मनुष्य वस्तु को केवल एक दृष्टि से देखता है, अर्थात उसका ज्ञान आंशिक हो सकता है। साधारणतः सभी ज्ञान आंशिक होते हैं। जैन दर्शन में इस आंशिक ज्ञान को परामर्श अर्थात नयक कहा जाता है। वस्तु के सभी धर्मों को जानने के लिए अर्थात पूर्ण ज्ञान के लिए अनंत दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जो साधारण मनुष्य में संभव नहीं है। अनंत दृष्टिकोण सिर्फ केवल्य प्राप्त व्यक्ति ही हो सकते हैं। जैन दर्शन के अनुसार प्राप्त ज्ञान सापेक्ष होने के कारण आंशिक है, लेकिन विवाद तब शुरू होता है जब हम अपने इस अपूर्ण ज्ञान को पूर्ण मानकर दूसरे के ज्ञान की उपेक्षा करने लगते हैं। जैन दर्शन में इस विवाद को 6 अंधों और एक हाथी के उदाहरण से समझाया गया है। जब इन अंधों को हाथी का वर्णन करने को कहा जाता है तो एक अंधा हाथी के पैर को स्पर्श करके कहता है कि हाथी खंभे के समान है। दूसरा अंधा हाथी के सूंड को स्पर्श करके कहता है कि हाथी तो अजगर के समान है। तीसरा अंधा हाथी के कान का स्पर्श करके कहता है कि हाथी पंखे के समान है। चौथा अंधा हाथी के पेट का स्पर्श करके कहता है
कि हाथी दीवार के समान है। 5वां अंधा हाथी की पूंछ को स्पर्श करके कहता है कि हाथी रस्सी के समान है। 6ठा अंधा हाथी के दांत स्पर्श करके बोलता है कि हाथी तो भाले के समान है। वास्तव में देखा जाए तो अंधों के दृष्टिकोण के आधार पर सभी के ज्ञान आंशिक रूप से सत्य है, लेकिन ये पूर्ण सत्य नहीं है। परामर्श या नए से वस्तु के आंशिक ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए इन्हें प्रामाणिक एवं दोष रहित नहीं माना जा सकता। नए से आंशिकता का बोध नहीं होता है, अर्थात ऐसा प्रतीत होता है कि निर्णयकर्ता में पूर्ण ज्ञान है, लेकिन वास्तव में उसके सिर्फ एक दृष्टिकोण का ही ज्ञान है। अब हम देखते हैं शादवाद के अंतर्गत एक सप्तभंगी नय या सप्तभंगी विचारधारा आती है। तो इसमें वस्तु के विषय में आंशिक ज्ञान देने वाले परामर्श या निर्णय को नय कहा जाता है। वस्तु के विषय में ऐसे 7 परामर्श दिए जा सकते हैं जिन्हें सप्तभंगी या नय कहा जाता है। उनमें पहला, किसी भी वस्तु के प्रति बोल सकते हैं शायद है। दूसरा है शायद नहीं है। तीसरा है शायद है शायद नहीं भी है। चौथा है शायद कहा नहीं जा सकता। 5वां है शायद है लेकिन कहा नहीं जा सकता। 6वां है शायद नहीं है कहा नहीं जा सकता। 7वां है शायद है नहीं है कहा नहीं जा सकता। तो ये सप्तभंगी नए सिद्धांत है। अब हम अगले सिद्धांत की बात करते हैं, अनेकांतवाद। इसमें अनेक वस्तुओं और धर्मों को स्वीकारने वाला सिद्धांत है। अनेकांतवाद के अनुसार संसार में अनेक वस्तुएं हैं और प्रत्येक वस्तु में अनंत धर्म हैं। वस्तु के स्वरूप का पूर्ण ज्ञान किसी एक धर्म से न होकर उसके सभी धर्मों से होता है। ये धर्म जिसमें रहते हैं उसे धर्मी कहा जाता है और धर्मी के लिए द्रव्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। अनेकांतवाद जैन दर्शन की तत्व मीमांसा की अभिव्यक्ति है। जैन दर्शन के अनुसार एक वस्तु में अनंत धर्म होते हैं, लेकिन एक स्थान और एक काल में वस्तु के सभी धर्मों को नहीं जान सकता। वह अपने स्थान और काल के दृष्टिकोण से वस्तु के किसी एक ही धर्म को जान सकता है, अर्थात उसे वस्तु का पूर्ण ज्ञान नहीं बल्कि आंशिक ज्ञान हो सकता है। वस्तु के सभी धर्मों का ज्ञान सिर्फ केवल्य प्राप्त व्यक्ति को ही हो सकता है। इस आंशिक या अपूर्ण ज्ञान को जैन दर्शन में नय कहा जाता है। जैन दर्शन के अनुसार प्राप्त ज्ञान दृष्टिकोण सापेक्ष होने के कारण आंशिक एवं अपूर्ण है, लेकिन विवाद तब शुरू होता है जब इस आंशिक ज्ञान को पूर्ण मानकर दूसरे के ज्ञान की उपेक्षा करने लगते हैं। अगला जो सिद्धांत वह है अनीश्वरवाद। जैन दर्शन में ईश्वर की सत्ता एवं अस्तित्व को नहीं माना है। उनके अनुसार संसार का सृजनकर्ता ईश्वर नहीं है, बल्कि संसार की उत्पत्ति जीव पुद्गल अर्थात भौतिक तत्व, धर्म अधर्म, आकाश काल से मिलकर हुई है। अगला सिद्धांत है आत्मावाद। आत्मावाद में क्या है? जैन धर्म आत्मावादी है। जैन दर्शन के अनुसार प्रत्येक कण में आत्मा होती है, चाहे वह प्राणी हो या अन्य द्रव्य जैसे पेड़ पौधे, पत्थर, पहाड़ आदि। तो ये हमारे जैन धर्म के सिद्धांत हो गए। अब हम आगे बात करते हैं जैन धर्म का योगदान क्या क्या है। तो संस्कृति के क्षेत्र में उनका क्या योगदान है। जैन धर्म यद्यपि मुख्यतः भारतवर्ष की सीमाओं में सीमित रहा, अर्थात ये भारत में ही फला फूला, बाहर नहीं जा पाया ज़्यादा। भारत का प्रमुख धैर्य बनने का अवसर भी इसको प्राप्त हुआ, किंतु जैन धर्म का भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक प्रभाव पड़ा। अगला है दर्शन के क्षेत्र में। जैन धर्म में अनेक नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया जो निसंदेह मौलिक थे। शादवाद एक उदार और सामंजस्य दृष्टिकोण है। पुनर्जन्म एवं कर्मफल सिद्धांतों के दार्शनिक स्वरूप निश्चित ही दर्शन शास्त्र और तर्कशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण रहे हैं। अगला है कला के क्षेत्र में। जैन कलाओं ने अपनी कलाकृतियों के द्वारा भारतीय कला में असीमित वृद्धि की। कलात्मक जैन मंदिर, मठ, रेलिंग, स्तंभ, गुफाएं भारतीय स्थापत्य की अमूल्य धरोहर हैं। वास्तुकला में मथुरा की जैन मूर्ति कला, पारस्वनाथ पर्वत बिहार में, पावापुरी के मंदिर, उड़ीसा की हाथी गुफा, एलोरा की इंद्र सभा, उदयगिरी की सिंह गुफा जैन कला के उत्कृष्ट नमूने हैं।
मैसूर के श्रवण बेलगोला में बाहुबली की 70 फीट की ऊंची प्रतिमा, कुड़वानी की 52 गज मूर्ति, चित्तौड़ के दुर्ग का जैन स्तंभ, खजुराहो के मंदिरों की जैन मूर्तियाँ आदि भव्य एवं आकर्षक स्थापत्य कला के उदाहरण हैं। अगला है साहित्य के क्षेत्र में। भारतीय साहित्य में विशेषकर लोक भाषाओं के विकास में जैन धर्म का महत्वपूर्ण योगदान है। जैन आचार्यों और विद्वानों ने प्राकृत, संस्कृत, कन्नड़, तमिल आदि भाषाओं में ग्रंथों की रचना की है। उनमें 12 अंग, 11 उपांग और सूत्र ग्रंथ आदि थे, जो कि प्राकृत भाषा में लिखे हुए हैं। तमिल व्याकरण एवं प्राचीन तमिल कोश कुशल के अंश जैनियों द्वारा सृजित है। जीवक, चिंतामणि, योग शास्त्र, व्याकरण, रचना शास्त्र आदि ग्रंथ जैन साहित्य के योगदान का स्मरण कराते हैं। जैन साहित्यकारों ने पहली बार क्षेत्रीय भाषाओं को साहित्यिक स्वरूप प्रदान किया है। अब हम देख लेते हैं कि जैन धर्म के सीमित प्रसार के कारण क्या थे। तो ये क्या था, अत्यधिक कठोर और अव्यवहारिक सिद्धांत था, अर्थात पालन जनसाधारण हेतु संभव नहीं था, यानी इसको हर कोई अपना नहीं सकता था। मोक्ष प्राप्ति के लिए इसमें कठोर तप करना पड़ता था, काया क्लेश होती थी, वस्त्र पहनने पर विरोध था, इसमें उपवास करने पड़ते थे। इस कारण ये प्रसार इसका नहीं हो पाया। अगला है जो इसके सिद्धांत है, स्यादवाद, अनेकांतवाद, द्वैतवादी तत्वज्ञान, जो कि ये क्या जनसाधारण के समझ से बाहर थे, अर्थात उनको समझ में नहीं आते थे। अगला कारण है इसमें अहिंसा का कठोर स्वरूप अपनाया गया, अर्थात छोटी सी भी हिंसा नहीं करनी है, जो कि संभव नहीं है। चौथा था राजकीय प्राश्रय न मिल पाना, अर्थात इनको कोई भी राजकीय आश्रय नहीं मिला और प्रसार साधनों का अभाव था, योग्य प्रचारक नहीं थे। ब्राह्मण और बौद्ध धर्म से इनकी प्रतिस्पर्धा हो गई। जैन संघों की दोषपूर्ण संगठन प्रणाली थी, इन्होंने जाति प्रथा का समावेशन किया था। तो ये था हमारा जैन दर्शन। आदर्श परिवार निःशुल्क कोचिंग क्लासेस श्योपुर की ओर से आप सभी को धन्यवाद। बढ़ाते हैं पूर्णता की ओर निरंतरता से, उत्साह से कदम।